देखते हैं त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारा प्रश्नावली 8.1 से आता है। यहाँ पे सवाल दिया है कॉट थीटा का मान को दिया 7/8। इसमें दो सवाल दिया है। पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा, पहले ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों का मान निकालना है इसके आधार पर। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कॉट बराबर होता क्या है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप देखेंगे लाल बटे कक्का से अगर देखेंगे तो लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है, फिर आधार बटे कर्ण होता है, और क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें क्या होता है लाल बटे कक्का, अगर इसके आधार से देखेंगे तो ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है टैन, लंब बटे आधार। हमको क्या चाहिए कॉट, तो जो टैन का मान होता है वही क्या होता है, जो टैन का मान होता है कॉट का क्या होता है उल्टा होता है। तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब किसका होगा, कॉट का होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से कौन सा हमारा जो भुजा है वो मिसिंग है, पहले उसको निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे एक त्रिभुज बना है इस प्रकार से, तो आप देखेंगे ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो क्या है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, यानी कॉट थीटा जो है आधार बटे लंब है। तो हमको यहाँ पे इसको मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा क्या हो गया 90 इसका हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, ठीक। तो जो थीटा सटा होता है ये क्या होता है हमारा आधार होता है। तो आधार का मान हमको क्या दिया है 7। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है 7, तो यहाँ लिखेंगे हम 7। लंब क्या है 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। तो आधार हमारा हो गया 7 और लंब क्या हो गया हमारा 8। अब हमको निकालना है कर्ण। कर्ण कैसे निकालेंगे, आपको एक सूत्र पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का कर्ण हमको निकालना है, कर्ण दिया नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। दोनों का ऐड करेंगे 9 4 13 6 4 10 और क्या जाएगा हमारा 11। तो जब हम यहाँ से कर्ण क्या हमारा क्यों यहाँ पे मान रखते हैं इसका हम ए बी सी डी करके यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे ए रख लेते हैं, यहाँ पे सी रख लेते हैं। तो जब हम यहाँ से ए सी यानी कि कर्ण का मान निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रूट के अंदर 113। रूट के अंदर क्या जाएगा हमारा 113 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ये कर्ण आएगा वो क्या आएगा 113 आएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या है, अब निकालेंगे मान जो हमको सवाल निकालना है। तो हम यहाँ से सवाल निकालेंगे, तो इसको हम हल करते हैं। और एक बात पहले इसको हल करते हैं फिर उसको बताएंगे। तो यहाँ से हल करेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका सूत्र क्या होता है हमारा, इसका सूत्र हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस का क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बटे में फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मान रख देंगे, साइन का मान रखेंगे तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, साइन का स्क्वायर यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है हमारा 8 है और कर्ण क्या है रूट का 113। इनका क्या करना है हमको वर्ग करना है, क्योंकि साइन के ऊपर वर्ग है, बट्टे में 1। कॉस बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 7 है और ये क्या है 13, तो 7 बटे रूट में 113 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब यहाँ से आगे इसके हम हल करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर माइनस 8 का वर्ग करेंगे आएगा 64, एक रूट का 113। जब कभी हम किसी भी रूट का वर्ग करते हैं, कोई भी रूट हो, वो क्या होता है रूट हट जाता है पूरा वही बचता है। जैसे ये क्या होता है रूट 113 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 113 बटे में 1 माइनस 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, फिर से यहाँ पे क्या आएगा 113 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आपको। अब क्या करें तो ये गुणा कर देंगे इसका इसमें, तो इसका गुणा करेंगे इसमें तुम्हारा आएगा 113 माइनस का 64 बटे में 113, फिर कुल के बटे 113 माइनस 49 और उसके बटे 113, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पे 113, यहाँ भी 113, यहाँ से 113 कट जाएगा हमारा, बचेगा हमारा क्या 113 में 64 कटाएंगे, 13 में 4 जाएगा बचेगा 9, फिर यहाँ जाएगा 10 में 4 जाएगा बचेगा 10 में 6 जाएगा बचेगा 4 49, फिर यहाँ से हटाएंगे 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4 और फिर यहाँ से हटाएंगे 10 में से 4 जाएगा बचेगा हमारा 6 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा 6। तो जो हमारा पहले वाले का आंसर है वो क्या आएगा 49/64। अभी हमको दूसरा क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो यहीं पे निकालते हैं दूसरा सवाल। तो कॉट स्क्वायर थीटा का जब मान निकालना है हमको, तो कॉट का मान हम क्या दिया 7/8 दिया है, तो इसका आप सिंपली वर्क कर दीजिए, क्या आएगा 7×7 = 49 बटे क्या आएगा 64, 8 का वर्क करेंगे क्या आएगा 64। यानी जब पहला वाला हल किया उसका मान और जो दूसरा वाला दोनों का मान क्या है सेम टू सेम है। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा आपको बताना चाहते हैं इस वाले सवाल में कि जो हम इतना लंबा किए हैं इसको करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से इसका भी मान आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे अगर देख लेते हैं, इसको क्या करें यहाँ से देखिए, इतना जो ज़्यादा लंबा हुआ है रूट का 113, ये जो कर्ण है इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, हमारा आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। क्या होता है यहाँ पे है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक के पावर कुछ भी नहीं होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमको सूत्र ये पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको सूत्र पता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र कहाँ से आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। जो हमारा सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब इसको अगर भेजेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भेजेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, उसी से हमारे यहाँ पे सूत्र आ गया है। अब बताइए कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, और दोनों का स्क्वायर तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो फिर से वही मान रख देंगे, क्या आ जाएगा 7/8 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 49/64। तो जो हमारा वो था रूट में 113 उसको करने की कोई जरूरत नहीं थी, हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा जो आंसर हमारा आया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।